हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के द्वारा जो एयर स्ट्राइक की गई है, खासकर अफगानिस्तान के रीजन पे जो तालिबान रूलिंग कर रहा है वहाँ पे, वह एयर स्ट्राइक से रिलेटेड आपको जानकारी देने वाले हैं। उसमें जो है आपको ये दिखाई देगा कि यह जो एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के द्वारा, उसमें ये पाकिस्तान के द्वारा बताया जा रहा था कि वहाँ पे जो आतंकवादी गुट है, जो आतंकवादी संगठन है, उनको ठिकाने लगाने के लिए या आतंकवादी संगठन को खात्मा करने के लिए यह स्ट्राइक पाकिस्तान के द्वारा की गई। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि वहाँ पे बच्चों को जो मारा गया है ना, बहुत सारे परिवार के लोगों को मारा गया है, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, एयर स्ट्राइक भारत के द्वारा भी पाकिस्तान पे किया गया था। जो वहाँ के आतंकवादी ग्रुप थे उन पर किया गया था, आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए किया गया था। उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसे बच्चे या परिवार वाले जो है इंजर्ड नहीं थे, बल्कि आतंकवादी जो समूह था उसी को पूर्ण रूप से टारगेट किया गया था। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मानवता जो होती है, ह्यूमनिटी जो होती है, उसको सीधे टारगेट किया गया है ना। अब इसके दो छोर या दो पहलू आप समझ सकते हैं। एक पहलू ये कि अभी जो वहाँ के पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले अमेरिका गए हुए थे, यूएसए गए हुए थे, और डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो क्या बेइज्जती हुई, मदारी बना के रख दिया, वो अलग बात है। उसके बाद वहाँ से उनके लौटने के बावजूद बाद जो है यह एयर स्ट्राइक की जो कार्रवाई है वो शुरू होती है अफगानिस्तान पर। अब आपको पता ये भी होगा कि अफगानिस्तान सबसे पहले उस पर एयरबेस था किसका? यूएसए का था। अब उसको यूएसए वैसे ही छोड़ के चला गया। उसको पता हो गया कि अब वहाँ से पैसा वैसा कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि यूएसए का मेन काम ही है कि मुख्य रूप से जहाँ से पूंजी मिलेगी, जहाँ उसके हथियारों की सप्लाई होगी, वहाँ पे वो कार्य करेगा। तो वहाँ से छोड़ के वैसे आपने देखा होगा वो दृश्य, चला गया और तालिबान वहाँ पे रूलिंग करने लगा। तो पाकिस्तान के अगर वहाँ पे पाकिस्तान जो नेशन है उसमें अगर देखेंगे तो दो छोर से, एक बलूचिस्तान और एक उधर से अफगानिस्तान से ही पंगा ले लिया। इधर बलूचिस्तानी जो है फ्रीडम फाइटर्स के रूप में या हमेशा से शुरू से ही वह स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान से अलग होने के लिए मांग लगातार करते चले आते हैं। और इधर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की जाती है। यह एयर स्ट्राइक जो की जाती है अफगानिस्तान पे, जो तालिबान रूलिंग कर रहा है, वहाँ पे बच्चे भी मारे जाते हैं, कुछ नागरिक भी मारे जाते हैं। अब अफगानिस्तान जो तालिबान जहाँ पे रूलिंग कर रहा है, वह वहाँ के द्वारा यह चीज़ बताया जा रहा है कि यह जो कार्रवाई की गई है यह बिल्कुल जो है घटिया किस्म का है और इसका करारा जवाब जो है अफगानिस्तान के द्वारा दिया जाएगा। तो ये तनाव बना हुआ है। अभी हाल ही का खबर आपने सुना होगा कि जो विदेश मंत्रालय है वहाँ पे या जो दूतावास है भारत का ईरान में, साफ साफ कहा गया है भारतीयों को कि जल्द से जल्द जितने भी भारतीय यहाँ पे जो ईरान में रह रहे हैं वह निकल जाए। तो यह टेंशन जो है यूएसए और ईरान के बीच, इजराइल ईरान के बीच, आपने देखा कि कई महीनों से चला आ रहा है। उसके बाद यह समय जो है, इस समय कुछ अनिश्चितता और भी बढ़ गई है। अभी देखा होगा आपने कि कैसे जो ट्रंप टेरिफ लगाया हुआ था उस पर कैसे सुप्रीम कोर्ट, वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है यूएसए का सुप्रीम कोर्ट, कैसे किया, उसके बावजूद भी ट्रंप जो है उसका रवैया क्या रहा। तो ईरान में अभी कुछ ही समय में आपने ये भी सुना होगा या आपको सुनने को मिलेगा, एक दो दिन में या एक दिन में ही या आज रात कल सुबह तक, कि ईरान में भी कुछ ज़्यादा बड़े लेवल पे हो गया है ना। क्यों? क्योंकि आपने यही सुना होगा, क्योंकि अभी विदेश मंत्रालय जो है या हमारा जो वहाँ ईरान में जो राजदूत है ना, या दूतावास है भारत का, और डायरेक्ट यही बताया गया है कि भारत के जो लोग हैं जो ईरान में रह रहे हैं वह वहाँ से निकल जाएं तो सुरक्षा होगा, उनके लिए सुरक्षित रहेंगे, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। और इधर आपने देखा पाकिस्तान का रवैया, हालांकि पाकिस्तान ये रोना रोता रहता है कि हम खुद आतंकवादी से या आतंकवाद से जो है पीड़ित हैं, और वही पाकिस्तान लगातार, आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर पे, लगातार जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट है या आतंकवादी हैं उनको मतलब घुसाता रहता है। अब आप ये मतलब आप कुछ लोग कहेंगे कैसे घुसाता रहता है, आप कैसे ऐसी बात का मतलब कह सकते हैं। यह बात कहने की बात ये है कि आतंकवादी अगर घुस रहे हैं, अगर पाकिस्तान समझ रहा है कि चलिए भाई ठीक है, मेरे मन का नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो भारत उस तरह की कार्रवाई कर रहा है, तो भारत अच्छे से कार्रवाई करके उससे निपट सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो बॉर्डर है उस पर किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, कैसे सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है लगातार। इवन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर था उसका बार बार उल्लंघन हुआ। तो भारत के बीच और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का उल्लंघन कोई आम बात तो है नहीं, बहुत पहले से पाकिस्तान करता हुआ चला आ रहा है।
है ना। और उसके बाद से ये जो सिंधु जल समझौता है उस पर रोना रोता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑन द होल पे दोहरे तरफ से आपको दिखाई देगा कि अगर यूएस इसमें इन्वॉल्व ना हो तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दोहरी मार पड़ जाएगी इसको, किसको, पाकिस्तान को। अच्छा, पाकिस्तान एक और जो है एलिगेशन लगा के बैठा हुआ था बांग्लादेश के उनसे रिलेटेड। अब बांग्लादेश में जैसे सरकार बनी, भारत से थोड़ा सा रिश्ते में सुधार होने के जो है वह असर दिखाई दिए, तो देखिए पाकिस्तान की क्या हालत हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अफगानिस्तान रूलिंग तालिबान से पाकिस्तान स्ट्राइक किल इंजर्ड डजन, लगभग दर्जन से अधिक लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी है। यह अफगानिस्तान की वहाँ पे तालिबान जो रूलिंग कर रहे हैं उनके द्वारा बताया गया है। और यह मुख्य रूप से वहाँ पे ये भी चेतावनी दी गई है जो पाकिस्तान के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है वह ठीक नहीं है और अच्छी तरह से उसका वह परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। तो इस तरह से भी चीज़ें देखने को मिल रही है। अब पाकिस्तान क्या जो है उसका क्या कहना है, उसका कहना है कि तहरीर ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जो है और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी ISKP जैसे सहयोगी जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी जो समूह है, उसके ठिकानों पर और जो शिविर हैं उन पर खुफिया जानकारी के बदौलत क्या किया गया है, हमला किया गया है, एयर स्ट्राइक किया गया है। जबकि यहाँ से खबर ये आ रही है कि वहाँ बच्चे भी बहुत सारे मारे गए हैं, है ना। तो पाकिस्तान के उप गृह मंत्री ने दावा किया है कि इन हमलों में कम से कम 70 आतंकवादी जो है या आतंकवादी समूह जो है वो मारे गए हैं। हालांकि इस आंकड़े का कोई स्वतंत्र या सत्यापन अभी तक नहीं मिल पाया है। वहाँ अफगानिस्तान के द्वारा जो चीज़ें कही गई हैं और ये इसके द्वारा जो कहा गया, इन दोनों में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक, अब अफगानिस्तान के बारे में अगर देखा जाए तो वहाँ की जो तालिबान सरकार है वह अफगान अधिकारियों ने हमले की कड़ी निंदा भी की है। दावा किया है कि बम नागरिक क्षेत्र जैसे घर, मदरसे, गांव को भी निशाना बनाकर गिराए गए थे और यहाँ से यह निशाना बनाकर जो गिराया गया था इसे बड़े लेवल पे जो है देखा जाए तो बच्चों की भी मौत हुई है और वहाँ के नागरिकों को भी क्षति पहुँची है। फिर काबुल ने बताया कि दर्जन लोग मारे गए या घायल भी हुए हैं, जिनमें से बहुत सारे महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, है ना। और अब पाकिस्तान पर बिना सहमति के हवाई अभियान चलाकर उसकी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का भी आरोप अफगानिस्तान के द्वारा ये लगाया गया है। अब भारत ने इस पे क्या कहा है, भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा क्या कहा गया है उसको अगर देखा जाए तो भारत डायरेक्ट ये कहा है कि यह अस्वीकार और अनुचित समय पर किया गया है, खासकर रमजान के पवित्र महीने के दौरान ये सारी चीज़ें की गई हैं। अब आपको ये भी देखने को मिलेगा, कुछ लोग ये भी टिप्पणी कर सकते हैं तो भारत क्यों करता है पाकिस्तान पर। भारत जब भी स्ट्राइक किया है वह आतंकवादी जो समूह है उनका एग्जैक्ट पता लगाकर खुफिया जानकारी प्राप्त करके वहीं पे हमला किया है। पाकिस्तान के नागरिकों पर कोई हमला नहीं किया है, अर्थात नागरिकों पर मतलब जो आतंकवादी समूह है, जो संगठन है, उन्हीं पर किया गया है। बाकी जो वहाँ के जो नागरिक हैं या जो आम जनता है, बच्चे हैं, उनको जो है हमेशा स्केप किया गया है, बचाया गया है। ठीक, फिर भारत सरकार के द्वारा जो विदेश मंत्रालय है उसका कहना है कि आंतरिक विफलताओं का बाहरी प्रभाव डालने का एक प्रयास किया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बताने का प्रयास है कि मैं जो है या हम लोग जो है टेररिज्म को या आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। हम खुद आतंकवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी छवि बढ़ाने की एक प्रयास है। हालांकि उसकी क्या छवि है यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उभर के आ चुकी है ना। तो ये सारी चीज़ें भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अब ये सारी चीज़ों से संबंधित एक चीज़ तो समझ में आता है कि आने वाले समय में तनाव और भी बढ़ने वाले हैं, खास करके भारत के पड़ोसी जो देश हैं वहाँ के आसपास आपको दिखाई देगा। एशिया, पश्चिमी एशिया में आपको दिखाई देगा, जो अभी मैंने बता रहा था, मैं बताया कि ईरान के आसपास ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, है ना। और रूस यूक्रेन तो वो चल ही रहा है। तो वैश्विक लेवल पे एक तो युद्ध का अस्थिरता संकट मंडरा रहा है, दूसरे तरफ से आपको दिखाई देगा कि टेरिफ का ये जो बम फोड़ रहे हैं लगातार जो ट्रम्प, उसके कारण अस्थिरता और बढ़ी चली जा रही है। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया था, जिनके लिए इन संगठनों को बनाया गया था, आखिर ये संगठनें कहाँ हैं, किस लेवल पे काम कर रही हैं, किस लेवल पर इनकी स्थापना की गई थी, क्यों स्थापना किया गया था। तो बात यहीं से निकल के आती है कि इनको या तो रिफॉर्म करना चाहिए या नए स्तर पे बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन संगठनों के होने के बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनकी जो स्थापना हुई थी उसके बावजूद वैश्विक लेवल पर इस समय जो अस्थिरता पैदा हुआ है, जो संकट पैदा हुआ है, खासकर का टेरिफ से लेके, ट्रेड से लेके और वैश्विक लेवल पर जो युद्ध जो चल रहे हैं उसमें कहीं भी आपको ये ऑर्गेनाइजेशंस को बड़ी भूमिका निभाते हुए नहीं देख पा रहे हैं। तो यह यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।